उदास से बोल रहे हो उषा सिस्टर? किसी को देख के बोलिए आनंदित रहिए। आमेन। परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। आमेन। शायद हम एक विषय लेके आए होंगे कि मेरे पापा बीमार है, हम कोई विषय लेके आए होंगे कि मैं किसी परिस्थिति से गुजर रहा हूं। आमेन। और क्योंकि हम खुदा की उपस्थिति में है, खुदा हमारे दिल के अंदर के इच्छाओं को भी क्या करता है, परमेश्वर जानता है। कभी कभी हमें जुबान तक लाने की भी जरूरत नहीं होती, खुदा जानता है कि हमारे अंदर क्या है। आमेन। आपके अंदर इच्छा है, इसी के लिए आज आप यहाँ पे है। आमेन। आप खुदा को मानते, इसी के लिए आज यहाँ पे है। अगर आप खुदा को नहीं मानते तो आपको बहुत कुछ काम करने के लिए आपके पास था। इतने ट्रैफिक में इधर तक आने की आपको जरूरत नहीं थी। आमीन। लेकिन आपने अगर समय निकाल के यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब आप खुदा से प्यार करते हैं। आमीन। आज शैतान आपको शायद आपके कानों में कहेगा इधर तक आकर तुझे फायदा नहीं होने वाला है, उसे तू याद दिला। 1 घंटा 2 घंटा ट्रैवल कर कर सारे काम छोड़कर मैं अगर यहाँ पे आया हूं तो इसके लिए नहीं कि मैं खाली लौट कर यहाँ से जा सकूं, पर इसके लिए क्योंकि मैं उससे प्यार करता। आई लव हिम और एंड ही इज गोना शो फॉर मी टुडे। वो मेरे लिए आज कार्य करेगा। आप विश्वास करते वो आपके लिए कार्य करेगा। क्या हम ताली बजा के परमेश्वर का एक और बार धन्यवाद कर सकते हैं? पढ़ेंगे एक साथ। जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, बोलिए अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। एक और बार पढ़ सकते हैं क्या? इससे बेहतर हम पढ़ सकते हैं एक और बार साथ में। ओके। जब फिलिस्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, बोलिए अभिषेक हुआ, बोलिए अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। एक और वाक्य हम देखेंगे, भजन संगीता 126 का 5 हम स्क्रीन में देख सकते हैं। आमीन। पहले हम लोग हिंदी में इसे साथ में पढ़ेंगे। बोलिए जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। एक और बार मेरे साथ बोलिए जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। जो जिसने भी आज परमेश्वर के सामने आंसू बहाया है, परमेश्वर कहा है तूने क्या किया है, तूने कुछ बोया है। अकेले में आंसू बहाया है, तूने कुछ बोया है। कठिनाई में आंसू बहाया, तूने कुछ बोया है। रोग में आंसू बहाया, तूने कुछ बोया है। खुदा कहता अक्टूबर महीने में वो जय जयकार करने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि परमेश्वर काटने के लिए तैयार हो रहा है। जो भी बोया था परमेश्वर से बढ़ाने जा रहा है। जिंदा खुदा आज आपकी उपस्थिति में है। हमारे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में जो कोई देख रहा है, खुदा प्रभु जी उन्हें अभिषेक से भरिएगा। दाऊद अभिषेक से भरा तो फिलिस्तियों को पता लगा एक नया राजा आ गया है। आज हमारे बीच में भी 2000 साल पहले क्रूस के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला आमीन जिंदा खुदावंद अभिषेकों का राज सिंहासन पे बैठा है। आज वो हमारे बीच में है। खुदा अपनी रूह से हमें भर देना तेरे शब्दों। खुदा प्रभु जी हमें एनकरेज करना, हमें बढ़ाना। आज का वचन जो भी है खुदा हमारे दिलों को छू सके। यीशु के नाम से मांगते मिलके एक साथ कहेंगे, बोलिए आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को देख के बोलिए खुदा मेरे साथ है। किसी को देख के बोलिए, किसी को देख के बोलिए खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, आमीन। आज का मेरा जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो इस प्रकार से है, आत्मा से बोलने वाले। आत्मा से, किससे बोलने वाले? आत्मा से बोलने वाले। आमीन, आमीन। होली स्पिरिट टॉकर्स। आमीन। मेरे को एक्चुअली और कोई वर्ड ही नहीं मिला। आमीन। आत्मा से बोलने वाले। आमीन। पवित्र आत्मा से बोलने वाले व्यक्ति। आमीन। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का एक ऐसा ताकत रहता है कि वो जो भी बोलते हैं परमेश्वर से पूरा कर देता है। आमीन। परमेश्वर कहता है आत्मा से बोलने वाले। आमीन। और आज का वचन हमारे लिए बहुत आशीषित होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो कहानी है, ये कहानी संक्षेप में आपको समझाना चाहूंगा। दाऊद का अभिषेक हुआ था, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जब वो 17 साल का था, जब वो छोटा था,
16-17 साल का था तो उसे अभिषेक किया था राजा बनने के लिए। और जब उसे राजा बनने के लिए अभिषेक किया तो वो गया और उसने गोलियत को मारा। गोलियत को मारने के बाद वो शाऊल के साथ बड़े बड़े युद्धों में जाने लगा और सबको पता लग गया कि इसके ऊपर परमेश्वर का एक अभिषेक है। लेकिन शाऊल के अंदर क्योंकि दुष्टात्मा था, इसके लिए वो दाऊद को पसंद नहीं करता था। शाऊल के अंदर दुष्टात्मा था, इसके लिए वो दाऊद को पसंद नहीं करता था। मेरे पीछे बोलेंगे, शाऊल के अंदर दुष्टात्मा था, इसके लिए वो दाऊद को पसंद नहीं करता था। आपको कुछ लोग क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि उनके अंदर दुष्टात्मा है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। शाऊल के अंदर दुष्टात्मा था, इसके लिए वो उसे पसंद नहीं करते। तेरे ऑफिस में अगर कुछ लोग तुझे पसंद नहीं करते, इसके लिए क्योंकि उसके अंदर दुष्टात्मा है और तेरे अंदर अभिषेक है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसका दुष्टात्मा तेरे अभिषेक के साथ मैच नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, अगर आज तेरी नहीं बन रही है किसी के साथ, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? आमीन, तेरे अंदर एक अभिषेक, उसके अंदर दुष्टात्मा बनेगा नहीं। यह अभिषेक और दुष्टात्मा बन नहीं सकता है, ये मेल नहीं खा सकते, ये साथ नहीं चल सकते, ये हमेशा अलग है। और जब दाऊद के अंदर ये अभिषेक इतना उभरने लगा तो शाऊल उससे जेलस फील करने लगा। क्या फील करने लगा? हम में से कुछ लोगों के खिलाफ शैतान क्या करता है पता? लोग जेलस क्यों करते पता? क्योंकि हमारे ऊपर एक अभिषेक है। आमीन, आमीन। तो हमारे ऊपर क्या है? आमीन, हमारे ऊपर अभिषेक है। इसी के लिए अभिषक्त लोगों के खिलाफ बोला जाता है। आमीन, क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? जब तेरे पास कुछ है और सामने वाले के पास कुछ नहीं है तो वो तेरे बारे में बात करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वो नहीं है और तेरे पास परमेश्वर ने दिया है। आमीन। तो दाऊद भागने लगा, कभी जंगलों में गया, कभी वैलीज में गया। बड़े परेशानी के बाद, 14 साल के परिश्रम के बाद फाइनली फिलिस्तियों को, जो इजराइल का हमेशा से एक बहुत बड़ा शत्रु रहा है, उनको पता लगा दाऊद अब क्या बनने जा रहा है? राजा बनने जा रहा है। दाऊद अब राजा बनने, इतने साल उन्हें पता था कि ये अगला राजा बन सकता है, लेकिन इस बार इनको खबर क्या मिली पता है? इसको अभिषेक कर दिया है। क्या बनने के लिए? राजा बनने के लिए। देखिए, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप उठने वाले हो, तब आपके शत्रु आधा ही आप पे वार करेंगे। लेकिन जब लोगों को पता लग जाए कि आपको अभिषेक कर दिया, जब आपको अभिषेक कर दिया और आप बनने जा रहे हो, मतलब दैट्स इट, अब आप हो रहे हो, तो शत्रु बौखला जाएगा। आमीन। कभी कभी आपने देखा है कि अचानक आपके लाइफ में, अचानक कहीं ना कहीं से बिल्कुल सब थमा हुआ था और अचानक एक तूफान आ जाता है, अचानक चीजें बंद हो जाती है, अचानक काम करना सब कुछ चला जाता है, अचानक प्रेयर से दूर हो जाते हैं। आप जानते हैं क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु को पता लग गया है तुझे किसने क्या कर दिया है। खुदा ने अभिषेक कर दिया है। He has anointed you। तेरे प्लान के प्रति, परमेश्वर के प्लान के प्रति परमेश्वर तुझे अपने प्लान में लेके आया। शत्रु को पता लग गया, फिलिस्तियों को पता लग गया, और उन्होंने कहा इसको अभी मारना है। इसको क्या करना है? इसको अभी मारना है, क्योंकि इसको अभी नहीं मारा तो बाद में इसको मार नहीं पाएंगे, क्योंकि ये शाऊल जैसा नहीं है, ये शाऊल जैसा नहीं है, ये अलग है। इसको अभी क्या करना है? मारना है। तो वो लोग गए और क्या कहते हैं, दाऊद को पता लगा कि ये लोग आए, तो दाऊद परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर से पूछता, खुदा फिलिस्ती लोग आ रहे, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए इनके साथ? परमेश्वर बोलता है जा जा और इनके साथ युद्ध कर ले, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं। इसी के लिए मैंने शुरुआत में आपको बोला, आप किसी को देख के बोलिए परमेश्वर मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। उसने बोला, खुदा ने इस प्रकार से उसे बोला, जा युद्ध कर ले, मैं तेरे साथ हूं। यहोवा तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ चलेगा, वो तेरे आजू बाजू रहेगा, जा युद्ध कर ले। दाऊद ने सुन लिया, दाऊद एक्साइटेड हो गया, अपनी सेना को लेकर गया और बाल पेराजिम में उसने क्या कर दिया? सबको नाश कर दिया। पूरे फिलिस्तियों को, डरपोक थे ये लोग, भाग गए, ये लोग भाग गए। उसके बाद फिलिस्तियों को पता है इसे अभी खत्म करना है, तो कभी कभी एक युद्ध के बाद शैतान वही व्यक्ति दूसरी बार आपके खिलाफ करेगा। हालेलुया।
तो फिलिस्ती एक बार तो गलती कर चुके थे, इन्हें पता था इसे गिराना है, तो अभी गिराना है, तो इनके अंदर बिल्कुल चैन नहीं है। दूसरी बार युद्ध करने के लिए रफेम नामक जगह पर आए। कहां पे आए? रफेम नामक जगह पर। जब रफेम नामक जगह पर ये लोग आए, आमीन, तो उसने निर्णय ले लिया, आमीन, कि फिर से मैं परमेश्वर से पूछूंगा। वो खुदा के पास गया, उसने कहा खुदा जाऊं क्या? शुड आई गो? परमेश्वर बोला नहीं। परमेश्वर ने बोला हालेलुया, एक सीजन युद्ध का होता है और एक सीजन चुप रहने का भी होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक सीजन था, परमेश्वर ने बोला जाके क्या कर? युद्ध कर। कभी कभी लोग पूछते पहले तो आपने ये किया था, इस बार आपने ये क्यों नहीं किया? इस बार हमने ये इसके लिए नहीं किया क्योंकि खुदा ने हमें बोला, वो करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना, खुदा को हमने एक बॉक्स में कर दिया। हमें लगता है कि एक बार उसने हाँ कर दिया तो हर बार वो मेरे साथ क्या करेगा? हाँ ही करेगा। पहली बार हाँ किया था तो दूसरी बार परमेश्वर उससे बोलता है इस बार तो जाने की जरूरत। वो हिलने लगेगा, हवा की वजह से वो हिलने लगेगा, तब समझ जाना खुदा किसी को भेज रहा है ये युद्ध जीतने के लिए। आमीन। कहानी को आपको समझना, इतनी देर आपको समझ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। परमेश्वर ने कहा उन्हें घेर लो। क्या कर लो? घेर लो। क्या कर लो? कुछ विषय को आपको घेरना पड़ेगा, कुछ विषय को आपको घेरना पड़ेगा। कुछ विषय पे आप सीधा दुआ कर कर क्या कर सकते हो? आप उसे हरा सकते हो। आमीन। कुछ विषय पे आप तुरंत विजय प्राप्त नहीं कर सकते, उसमें समय लगता है। अब तुम्हें घेर कर क्या करना है? वहां पे इंतजार करना। किस चीज का इंतजार करना है? तो एक साउंड तुम्हें सुनाई देगा। बोले साउंड सुनाई देगा। कौन सा साउंड सुनाई देगा? हवा का साउंड तुम्हें सुनाई देगा। जब पेड़ के पत्ते हिलने लगेंगे और जब एक आवाज तुम्हें सुनाई देगा, तुम समझ जाना कि खुदा अपनी सेना को उतार रहा है और रफेम में तुम्हें विजय मिलने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सीजन में हमारे साथ क्या हुआ आपको पता है? हमने तलवार उठाई, हमने युद्ध किया। दूसरे सीजन में परमेश्वर कह रहा है घुटना टेक, आमीन, और हवा के झोंके के लिए तैयार हो जा। आमीन। आज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं पता है? आत्मा से बोलने वाले लोग, आमीन, हर बार तलवार नहीं उठाते हैं। आमीन। उन्हें सिर्फ घेरा कर कर दुआ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? घेरा किया और क्या किया उन्होंने दुआ किया। आमीन। पिछले सीजन में तूने शायद तलवार उठाकर पिछले सीजन में 7 दिन के उपवास में, पिछले सीजन में 21 दिन के उपवास में हो सकता है तुझे छुटकारा मिले, लेकिन इस सीजन में हो सकता है खुदा तेरे पास आकर बोले 21 से काम नहीं चलेगा, 7 से काम नहीं चलेगा, 15 से काम नहीं चलेगा, शायद तुझे 40 लेना पड़े, चाहे तुझे चुप रहना पड़े, चाहे तुझे सहना पड़े, चाहे तुझे परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़े। खुदा कहता है पर जब तू बैठेगा तू एक आवाज सुनेगा। तू क्या करेगा? तू क्या करेगा? हेलो, क्या करेगा? एक आवाज सुनेगा। यू विल हियर अ साउंड, और ये आवाज इतनी ताकतवर होगी कि फिलिस्तीन ठहर नहीं पाएंगे। खुदा क्या कह रहा है? इस सीजन में तू चुप रहे, परमेश्वर आवाज करेगा। आमीन। तू चुप रहे, तू थमा रहे। आमीन। खुदा की उपस्थिति में बैठ जा। खुदा कहता मैं क्या करूंगा? I'll make some sounds, मैं कुछ आवाज मैं करूंगा। ये जब भी युद्ध करने ये लोग जाते थे तो ये लोग पहले क्या करते थे? एक आवाज करते थे। इस बार परमेश्वर ने बोला तुम्हें सिर्फ चुप रहना है और घेरा बना के रखना है। ये जो विषय है ना, आमीन, ये विषय है, कुछ विषय के ऊपर हमें घेरा बना के बस दुआ करना है। आमीन। क्योंकि जितने लोग, देखिए, एक घर बनाने में एक मजदूर ज्यादा समय लगाएगा कि नहीं लगाएगा? हंस लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लेकिन उसी घर में अगर हमने 10 लगा दिए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर उसमें 100 लगा दिए तो, अगर उसमें 1000 लगा दिए तो, समझ आया आपको? हमारा प्रॉब्लम बताए क्या है? कुछ विषयों पे हम अभी अकेले लड़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अकेले समय लग जाएगा कभी कभी, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है पता है? कुछ विषयों पे तू अपने साथ एक जने को और जोड़ ले, फिर तीसरा जना जुड़ जाएगा, फिर चौथा जना जुड़ जाएगा, फिर 5वां जना जुड़ जाएगा, 6ठा जना जुड़ जाएगा, तो तेरा विषय क्या होगा? आमीन। एक घेरे के अंदर आ जाएगा। आमीन। वो बाहर नहीं निकल पाएगा। आमीन। उसका जो ताकत है वो और कम होता चले जाएगा, क्योंकि तूने उसे क्या कर लिया है? एक घेरे के अंदर तूने उसे
बांध लिया है। हालेलुया, आमीन। हम एक बार एक मुर्गी को पकड़ना था। किसको? मुर्गी नहीं था, एक्चुअली मुर्गा था। आमीन, मुर्गा को पकड़ना था। बहुत देर से कोशिश कर रहे थे उसको, इतना कोशिश किया, मैं था, कई सारे लोग थे, बहुत कोशिश किया। इतनी फुर्ती है इनके अंदर कि आप पकड़ नहीं सकते। तो हमारे साथ एक नॉर्थ ईस्ट का एक लड़का था और उन लोगों को ये पता होता है, तो इसने बोला एक काम करते हैं, इसको ना डरा डरा के ना इधर को ले जा करके, डरा डरा के हमने क्या किया, उसे एक छोटे से कमरे के अंदर घुसा दिया। किसके अंदर? छोटे से कमरे के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं, जब वो छोटे से कमरे के अंदर घुसा, वो धड़ जाके दीवार पे लगा, इधर को धड़ जाके दीवार पे लगा, धड़ जाके, और फिर वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ा हो गया। उसको पता है मुझे क्या कर लिया गया है, मुझे घेर लिया गया है। आमीन। जितने ज्यादा लोग आपके परिवार में दुआ करना शुरू करेंगे, आमीन, उतना शैतान को पता लग जाएगा कि उसे घेर लिया गया है। आपको शैतान को दबाना है, आप उसे उसी के जाल में फंसा दीजिए, उसी को घेर लीजिए। कलीसिया का ताकत उसके प्रार्थना में है। कलीसिया का ताकत सिर्फ आराधना में नहीं है, कलीसिया का ताकत वचन में नहीं है, कलीसिया का ताकत दुआ में है। आमीन। और जितने लोग दुआ में जुड़ते चले जाएंगे, उतना शैतान का बंधन क्या करेगा? आमीन, कम होता चला जाएगा। पहले एक दुआ कर रहा था, अब 1000 दुआ कर रहे हैं। परमेश्वर अपने आप उसे घेरे में बांध लेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए हम लोग दुआ पे तो विश्वास करते हैं, हर दिन आके दुआ करते, क्योंकि हम उसी के चाल में उसी को फंसा रहे हैं। एंड विल बी कॉर्नर्ड। बोलिए, डेविल कॉर्नर्ड हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बिल्कुल कोने में फंस जाएगा और उसको पता लग जाएगा कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे क्या कर दिया गया है, मुझे कोने में धकाल दिया गया है। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? तू अपने दुआ में इतना ज्यादा मजबूत हो जा कि जो भी शैतान लेकर आए वो एक कोने में दब जाए और वहां से निकल ही ना पाए। तो दाऊद ने पूरी तरीके से क्या कर लिया? पूरी तरीके से घेरा बना लिया, और साउंड का वो बिल्कुल इंतजार कर रहा था। साउंड बहुत जरूरी है। आप सब जानते हैं, पर्ल हार्बर के विषय में आपने सुना होगा। आमीन। जब जापान ने पर्ल हार्बर में बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो जापानीज में अधिकतर जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजी भाषा को सीख लिया था, और अधिकतर जापानीज लोगों को अंग्रेजी आ गई थी। तो इसके लिए जो भी अमेरिका है ना, जो भी उनके कोड वर्ड्स भाषा बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे, तो जापानीज लोगों को ऑलरेडी अंग्रेजी आती, तो जो भी बोलते थे वो पकड़ लेते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने एक व्यक्ति को चुना इनके खिलाफ युद्ध से बचने के लिए। आमीन। और उस व्यक्ति ने क्या किया? इनको एक बहुत बड़ा मदद करने के लिए किया। उसका नाम था विलियम जॉनसन, और वो एक सिविल इंजीनियर था। क्या था वो? सिविल इंजीनियर था, और वर्ल्ड वॉर 1 का वो वेट था। आमीन। तो इसके पास गए और इसको बोला कि यार ये लोग सब हमारी भाषा, आमीन, ये लोग जान गए हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है इनसे युद्ध करके जीतने में। आमीन। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं कुछ प्लान बनाता हूं। तो उसने बोला इंग्लिश से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इन लोगों को भाषा तो आती है, इनको ये साउंड पता है, इनको ये अल्फाबेट्स पता है, तो ये लोग हमारी सारी चाल को पकड़ लेंगे, हम युद्ध में इनसे जीत नहीं पाएंगे। तो उस जमाने में उसने क्या किया? आमीन, नवाजो ट्राइब करके इंडियंस होते हैं, नवाजो ट्राइब है ना, उस बहुत कम लोगों को भाषा आती है, मतलब मुश्किल से 1000 लोग होंगे। तो नवाजो ट्राइब के 27 लोगों को इसने चुना। उन 27 लोगों को चुनकर आमीन, उसने सारे जितने सैनिक थे उनको वो लैंग्वेज क्या कर दिया? सिखा दिया। उनको क्या कर दिया? वो लैंग्वेज सिखा दिया। आमीन। अब ये इसको नवाजो ट्राइब पता था। आपको पता है क्यों पता था? क्योंकि इसके पापा एक मिशनरी थे। क्या थे? मिशनरी थे। आमीन। इसके पापा एक पास्टर थे, मिशनरी थे। तो सेवकाई करने के लिए वो कहां पे गए? नवाजो ट्राइब में गए, और वहां सेवकाई कर रहे थे। तो ये व्यक्ति, ये जो बच्चा था, इसने वो लैंग्वेज क्या कर लिया? इसने सीख लिया। इसे नहीं पता था जब बचपन में ये सीख रहा था कि कल ये देश को बचाने के काम आएगा। आज जो तू कर रहा है, तुझे नहीं पता कल वो किस काम आने वाला है। आज जो तू खुदा के सामने समय बिता रहा है, तुझे नहीं पता कल वो क्या काम आने वाला है। उसने सवाल पूछा होगा डैड से, डैड व्हाई शुड आई लर्न दिस लैंग्वेज? क्यों मैं ये भाषा सीखूं? पापा ने बोला होगा ताकि इन लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके। तेरा पापा पास्टर है, कर ले सीख ले। और फाइनली उसने क्या करा? सीख लिया। आज उसने क्या किया? 27 लोगों को चुना। कितने लोगों को चुना? इस सब के पीछे कितने लोगों को चुना?
27 लोगों को उसने चुन लिया, आमीन, और बोला कि तुम्हें क्या करना है, बाकियों को क्या करना है, तुम्हें ये भाषा का अनुवाद या भाषा सिखाना है ताकि युद्ध में ये भाषा सीख सके। अब जापानीज लोग क्या सीख कर बैठे हैं, इंग्लिश सीख कर बैठे हैं। अचानक जब कोड आ रहा है तो कोड कौन सा वाला आ रहा है, हम चोंग क्या क्यों। एक जापानीज दूसरे को देख के बोल रहा है, ए भाई क्या बोल रहा है ये, अगला वाला दूसरे को ढूंढ रहा है, ये क्या बोल रहा है ये, तीसरा वाला बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये। लैंग्वेज पता लगाओ, ये भाषा पता लगाओ कि कौन सी भाषा है जिसमें, जापानीज लोग भी कम नहीं थे, उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ये भाषा कौन सी भाषा है, लेकिन किसी को ये भाषा नहीं आती, किसी को पता ही नहीं है भाषा क्या है। वो ढूंढने लगे, ये भाषा किसी को कैसे पता लगेगा, 23,000 लोग ये भाषा जानने वाले, और अब जो जानता है वो सारे कहां पे है, अमेरिकन आर्मी और नेवी के अंदर है, किसी को ये भाषा। जापानीज लोग परेशान, क्योंकि अगर भाषा नहीं आता तो युद्ध में लड़ेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा ये कहां पे युद्ध करने जा रहे हैं। आमीन। आज से 2000 साल पहले परमेश्वर ने आमीन अपने शिष्यों को बोला, आमीन, ऊपर वाले कमरे में चले जाओ और जब तक मैं ना कहूं, जब तक पवित्र आत्मा ना आए, तब तक तुम क्या नहीं करना, तुम सेवकाई मत करना। आमीन। 10 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के बाद आमीन उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है और उनके जुबान बदल जाते हैं और वो अन्य भाषाओं में क्या करते हैं, वो आराधना करने लगते हैं। Praise the Lord। क्योंकि इतने सालों से शैतान को पता है तू क्या दुआ कर रहा है, इतने सालों से शैतान को पता तो तू क्या बोल रहा है खुदा को। तो खुदा ने क्या किया पता है, शैतान का दांव कम करने के लिए शिष्यों को बोला, मैं तुम्हें एक नया साउंड, एक नया विंड और एक नया लैंग्वेज तुम्हें देने जा रहा हूं, और ये जब भाषा तुम बोलोगे शैतान परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा तू क्या कह रहा है, तू क्या बोल रहा है, प्रार्थना में कौन से शब्द तू पुकार रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। और शैतान को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ खुदा करने। इसी के लिए प्रभु का दास पौलुस आमीन कोरिन्थ की सभा को लिखते वक्त 14वें अध्याय में कहता है कि जब तुम परमेश्वर से दुआ करो तो तुम अन्य भाषाओं में तुम दुआ करना, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे उसका एक ही मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ किसको समझ आएगा, सिर्फ परमेश्वर को समझ आएगा। वो स्वर्गदूत नहीं समझ पाएंगे, शैतान नहीं समझ पाएगा, दुष्ट आत्मा नहीं समझ पाएंगे। कौन समझेगा उसे, सिर्फ और सिर्फ खुदा समझेगा। तेरा डायरेक्ट एक्सेस है, तेरा डायरेक्ट कोड वर्ड होगा। आमीन। और आज भी हमने से कुछ लोग अभी तक उसमें से भरे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक भाषा दी है और प्रभु का दास पौलुस कहता तुम सबसे ज्यादा मैं उस भाषा का उपयोग करता हूं। तुम तो करते हो, तुमसे सबसे ज्यादा कौन करता है, मैं उपयोग करता हूं। क्योंकि प्रभु के दास पौलुस को पता था अन्य भाषा का ताकत क्या है। प्रभु के दास पौलुस को पता था आमीन उस भाषा में आमीन शैतान चीजों को समझ नहीं पाएगा। आज मैं आपको क्या कह रहा हूं पता है, खुदा कहता है आत्मा से बोलने वालों, अगर जब तुम आत्मा से बोलना शुरू करोगे शैतान बौखला जाएगा। उसे पता ही नहीं होगा तू दुआ क्या कर रहा है, उसे पता ही नहीं होगा तू प्रेयर क्या कर रहा है, उसे दिखेगा नहीं, समझ नहीं आएगा। वो हर किसी से पूछेगा, चुप कर सुनने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे ये किसी ने पूछा क्या शैतान ये लैंग्वेज सीख नहीं सकता? मैंने बोला नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा से आता है। और शैतान जितना भी कोशिश कर ले, पवित्र आत्मा कभी उसे ये लैंग्वेज नहीं देगा। ये लैंग्वेज किसके लिए पता है? ये स्वर्गदूतों को भी ये लैंग्वेज नहीं है, दुष्ट आत्माओं को भी ये लैंग्वेज नहीं है। आमीन। जितने भी गिरे हुए स्वर्गदूत हैं उन्हें भी ये लैंग्वेज, लेकिन परमेश्वर ने ये लैंग्वेज किसको दिया पता है? हमें दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दिया। आप जानते क्यों दिया? आमीन। ताकि स्वर्गदूत जो बात करते, हमारा पर्सनल टाइम में उपयोग करने वाला सबसे ताकतवर लैंग्वेज है ये। आमीन। जब तू खुदा की उपस्थिति में अकेले में जा रहा है, आमीन, तू क्या कर सकता है? आत्मा से भरे हुए उन शब्दों को बोल सकता है जिसका सिर्फ अनुवाद एक ही बंदा कर सकता है, और वो सिंहासन पे ऊपर बैठा है और वो ही इसे समझ सकता है। He can only understand it।
उसने दाऊद से कहा एक बड़ा तूफान आने वाला है। आमीन। जब वो तूफान आएगा समझ ले तूने क्या कर लिया है, घेर लिया है। आज परमेश्वर क्या कह रहा है पता है, हम में से भी कुछ लोगों का काम सिर्फ घेरना है। क्या करना है? जब हम घेरने के लिए बैठ जाएंगे तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक बहुत बड़ा तूफान दूंगा। जब वो तूफान आएगा तू समझ जाना आमीन, तेरा युद्ध का माहौल बदलने जा रहा है। आमीन। और फिर तुझे युद्ध में लड़ने की जरूरत नहीं है। यहोवा तेरे सारे शत्रुओं को क्या करेगा, एक एक करके खत्म कर देगा। एक एक करके क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्योंकि आज तक डेविल ने, शैतान ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया आपके लिए। उसको पता है कि क्या करना है, आपके बिजनेस को, आपके लाइफ को, आपके जीवन को कैसे खराब करना है। और परमेश्वर को ये अच्छी तरह पता था। इसके लिए उसने अपने पहले विश्वासियों को कहा जो उसके शिष्य थे, और उन 120 लोगों को बोला तुम्हें इसकी जरूरत है, तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम इसके बिना सरवाइव नहीं कर पाओगे, तुम इसके बिना लड़के जीत नहीं पाओगे। आमीन। तुम्हें जीतने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? आमीन, तुम्हें इस ताकत की जरूरत है। उसने बोला ठीक है। आमीन। शिष्य लोग बैठे और परमेश्वर ने क्या कर दिया, एकाएक उस शक्ति से भर दिया। आज वही ताकत परमेश्वर आपके और मेरे अंदर भी देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये उन्हीं को मिलता है जिनके अंदर एक इच्छा है भरने का। मैं कई मसीह लोगों से मिलता हूं, ढोंगी तो सबसे ज्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ऐसी ताकत जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। आमीन। वो गाना हम गाते हैं ना, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। और हम जब भी ये गाते हैं ना, हम सोचते कार मिलने वाली है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं ना, हमें लगता है कि मेरा नौकरी में इंक्रीमेंट होने वाला है। हमें जब भी ये गाते हैं ना, हमें लगता है कि बस मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है। एक्चुअली इसके बारे में वहां पे बात हो ही नहीं रही है। एक्चुअली बिल्कुल उसके ऊपर क्या लिखा है पता है आपको? अगर तुम परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या दे देगा? पवित्र आत्मा दे देगा। आमीन। क्योंकि सबसे बड़ा ताकत है खुदा ने जो तेरे लिए अलग करके रखा हुआ है। हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम बाकी सब चीजों के पीछे घूम रहे हैं, सबसे मजबूत ताकत के पीछे हम नहीं घूम रहे हैं। ये सबसे मजबूत ताकत है। आमीन। कोई आकर आपके शब्दों को नहीं बदलेगा। आपके अंदर इच्छा है, आप बोलना शुरू करेंगे, खुदा आपके जुबान में शब्दों को देता चला जाएगा। आमीन। ये एक हफ्ते में एक बार उतरने वाला ताकत नहीं है, ये हर दिन उतरने वाला ताकत है। ये हर समय उतरने वाला ताकत है। ये जीवन को परिवर्तन करने वाला ताकत है। ये शैतान को गिराने वाला ताकत है। ये उसके गढ़ों को तोड़ने वाला ताकत है। ये ताकत आज इधर बैठे हुए हर भाई और हर बहन को जरूरत है। उसके बिना हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। प्रचार से हम नहीं बदलने वाले, आराधना से हम बदलने नहीं वाले, क्योंकि वो हम सुन रहे हैं। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, बोलने से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने से सिर्फ, बोलने से होता है। और परमेश्वर ने हमें सुनने का भी कैपेबिलिटी दिया है और बोलने का भी कैपेबिलिटी दिया है। हमें से कुछ लोग सिर्फ सुन ही रहे, हमें से कुछ लोग, और अगर बोलते भी है तो फालतू बोलते हैं। हालेलुया। हम फालतू इसके लिए बोलते हैं क्योंकि अभी तक हम उसके ताकत से भरे नहीं है। हम जैसे उसके ताकत से भर जाएंगे, आमीन, हमारी जुबान से परमेश्वर का क्या निकलेगा? आमीन, अन्य अन्य भाषा का ताकत क्या करेगा? परमेश्वर हमारे अंदर एक एक करके निकालने लगेगा। आज परमेश्वर कह रहा है मैंने ये तेरे लिए रख दिया है, तू मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। तू अपने आप को सफा कर ले, मैं तेरे अंदर भरने के लिए तैयार हूं। आमीन। क्या बार बार हिंदी में सिर्फ दुआ करना और क्या बार बार अंग्रेजी में दुआ करना? खुदा कहता है कभी स्वर्ग की भाषा भी उपयोग कर ले। आमीन। थोड़ा समय ले ले और खुदा के नाम में आमीन स्वर्ग की भाषा का भी उपयोग कर ले। खुदा कहता है मैं इंतजार कर रहा हूं कब तू स्वर्ग की बातें करेगा। आज स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की भाषा सीख लो। आमीन। सुनने वालों, अपने आप को बदल लो और उस जुबान में परमेश्वर के आत्मा को भर दो।
हालेलुया। अरे हम चार हल्लेलुया बढ़िया तरीके से नहीं बोल पा रहे परमेश्वर का आमीन प्रेज द लॉर्ड अन्य भाषा कैसे बोलेंगे। आमीन बाइबल बताती है जब उनके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उठा तो माहौल बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। जुबानें बदल गई, हाथ बदल गया, पैर बदल गया। आमीन उनके अंदर एक हिम्मत आ गया, ताकत आ गया, बंधन टूट गए, डर हट गया, काबिलियत बढ़ गई। आज खुदा कहता है तेरे अंदर जब ये आ जाएगा, when it will come upon you, जब ये ताकत तेरे अंदर उंडेला जाएगा, हर व्यक्ति को पता लग, तेरे बगल के शैतान को भी पता लग जाएगा कि तेरे अंदर एक ताकत है। हालेलुया। बोलिए पावर, बोलिए पावर। बाइबल कहती है जो आंसुओं में बोते हैं, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, वो जय जयकार में क्या करेंगे? आमीन भवने पाएंगे। परमेश्वर कहता है whatever you are sowing in tears, आपका आज दुआ क्या होना चाहिए पता है? परमेश्वर मुझे इस पवित्र आत्मा से, ये होना चाहिए आपका दुआ। हालेलुया। इस अक्टूबर महीने में आपका एक ही दुआ होना चाहिए, परमेश्वर मुझे इस आत्मा से मुझे भर दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे इस आत्मा से भर दे। सोचिए आपकी दुकान के सामने चार गलत लोग खड़े हैं, आमीन, आप खड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड, उनकी तरफ देख रहे हो, और अगर आप एक अच्छा दुआ अन्य भाषा में करना शुरू कर देंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं ना उसे समझ आएगा, ना शैतान को समझ आएगा, वो खुदा को समझ आएगा और बंदे को वो सफा कर देगा। बिकॉज़ यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ हेवन। तू स्वर्ग की बात है। ओह जीसस। सोचिए अगर हम सबके जुबान खुल गए एक साथ, सोचिए कितना ताकतवर हो जाएगा। हालेलुया। सोचिए अगर हम सबका जुबान अन्य भाषा में खुलने लग जाए, सोचिए कितना ताकतवर हो जाएगा। सोचिए जरा हम सब परमेश्वर की आत्मा से भर जाए, सोचिए कैसा ये शहर कांप उठेगा। आमीन। इससे पहले यरूशलेम में कोई भी आमीन मसीह लोगों से आमीन डरता नहीं था, उनके बारे में जानता नहीं था, लेकिन जब उस सिटी के अंदर आमीन 120 लोग एक ही बारी में, एक ही भाषा में, स्वर्ग की भाषा में जब वो आराधना करने लगे, आमीन, अचानक एकाएक यरूशलेम में तहलका मच गया। हजारों की भीड़ आमीन अपना काम छोड़कर, आमीन अपना धन छोड़कर, घर छोड़कर वो भीड़ आ रही है। कारण क्या है? क्योंकि 120 लोगों ने आमीन अन्य भाषा में, स्वर्ग की भाषा में आराधना करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमें वेट करने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली का हर चर्च बदले, एक चर्च बदलने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चर्च बदलने की जरूरत है। हालेलुया। आपके बगल में कोई सो रहा है तो उसे बोल जग जा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए बोलिए बोलिए। कोई बगल में है तो उसे बोल जग जा, हिला दीजिए थोड़ा सा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द। सो तो नहीं रहे हो लेकिन उसे बोलिए, थोड़ा हिलाइए, उसे बोलिए जग जा। अरे हिलाओ यार, जग जा। प्रथम तू अपने आप को हिला ले। आमीन। जग जा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम में से कुछ लोग क्या है, जगे सो रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अंदर की आत्मा क्या कर रही है? देखा, मैंने कहा था ना सो रही है। हमारी अंदर की आत्मा क्या कर रही है? सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अंदर की आत्मा के अंदर एक भूख नहीं है कि दिल्ली बचाया जाए। हमारे अंदर एक भूख नहीं है कि भारत देश के अंदर आमीन उद्धार का कार्य हो। हमारे अंदर एक भूख नहीं है। ये भूख कब आता है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का ताकत उंडेला जाता है। आमीन। आपका भूख बदल जाता है। आप जिससे मिलते हैं आप यीशु के बारे में बताते हैं, क्योंकि आपके अंदर का आत्मा बदल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर का आत्मा क्या हो गया है? बदल गया है। और जब ये अंदर का आत्मा बदलेगा, और इसी के लिए दाऊद को उसने इस प्रकार से बोला, तुझे अभिषेक किया है, तू घेरा कर, तू नीचे बैठ और देख मैं ऊपर क्या करता हूं। आमीन। तू नीचे बैठ और देख मैं तेरे लिए क्या अद्भुत कार्यों को करने जा रहा हूं। एक आवाज तेरे लिए मैं छोड़ रहा हूं। आज परमेश्वर हमसे भी क्या कह रहा है अक्टूबर महीने में, कि परमेश्वर हमारे लिए एक आवाज छोड़ने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब वो आवाज छोड़ेगा, आत्मा में रहने वाले लोग आत्मा के शब्दों को बोलना सीखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोचिए जरा आप अपने घर के अंदर आमीन जब आप दुआ करते हैं, आमीन, आप अन्य भाषा में जब दुआ करना शुरू करेंगे, आप खुद देखेंगे आपके घर का माहौल कैसा चेंज हो रहा है। आप खुद देखेंगे प्रार्थना का माहौल कैसा चेंज हो रहा है। प्रॉब्लम यह है कि नई सदी की कलीसिया अब इसका उपयोग
नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है पौलुस ने कलीसिया को बोला, आमीन, जब कलीसिया में एक साथ मिलो तो इसका उपयोग मत करो। लेकिन उसके नीचे पौलुस ये भी बोल रहा है, तुम सबसे ज्यादा मैं इसको क्या करता हूं, उपयोग करता हूं। पौलुस ये नहीं बोल रहा आमीन कि तुम इसे उपयोग मत करो। पौलुस कह रहा है सिर्फ दिखाने के लिए मत उपयोग करो, पर घर के अंदर सुबह दोपहर शाम, प्रेज द लॉर्ड, तुम इसे क्या करो, उपयोग करो। सिर्फ चर्च में उपयोग करने वाला चीज नहीं है ये घर के अंदर एक एक जगह पर एक एक समय पे उपयोग करने वाला चीज है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम में से कुछ लोग डेड क्यों हैं? क्योंकि अभी तक अंदर नहीं है। जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आता है, वी गेट एक्साइटेड, वी गेट पावरफुल, आमीन। हमारे अंदर का हर चीज बदलने लग जाता है, आमीन। हमें थकावट नहीं रहती है, आमीन। आराधना से हम मुकरते नहीं है, रोग हमें छू नहीं सकता है। यस यस, मैं उतना तक आगे जाके बोलूंगा, रोग भी हमारे ऊपर अधिकार, रोग भी हमारे ऊपर अधिकार नहीं पा सकता। ये हमारे ऊपर इतना रोग क्यों आता? क्योंकि हमें लगता है हमारे अंदर है, लेकिन है नहीं। रोग कैसे तेरे ऊपर अधिकार पाएगा अगर तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो? स्मिथ विगलस्वर्थ, आमीन, उनको स्टोन का प्रॉब्लम था, और उस जमाने में आमीन वो इतना प्रॉब्लम था कि वो उनको ब्लीडिंग होती थी, और सब लोगों ने बोला इधर दिखा दो उधर दिखा दो, लेकिन परमेश्वर बार बार उनसे कई लोगों को चंगाई दिलवाता था। जहां भी वो चाहते थे मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाते थे। लेकिन जब वो प्रचार करते थे तो उनका पूरा पैंट क्या है, आमीन, ब्लड से, उनका शर्ट, उनका पैंट ब्लड से क्या है हो जाता था। तो उन्होंने खुदा को देखा और बोला, खुदा तू दूसरों को चंगाई दे रहा है, सबसे पहले तेरे बेटे को क्या है जरूरत है। एक दिन वो खुदा के पास गए और खुदा को बोला, परमेश्वर ये तेरा मंदिर है और तेरे मंदिर में आमीन ये बेकार, आमीन, द्रोही, दुष्ट आत्मा के ताकत और ये रोग नहीं वास कर सकते। अचानक एकाएक परमेश्वर का आत्मा उन पे उतरता है और उनका अपने आप जो प्रॉब्लम था उनका ब्लीडिंग का, वो पूर्ण तरीके से ठीक होकर वो चंगाई प्राप्त कर लेते हैं। मैंने उनका गवाही सुना है, आमीन। वो इस प्रकार से बोलते थे कि परमेश्वर मुझे चश्मा भी लगाने का मौका नहीं देना, बोला कि क्योंकि ये आंख तेरे है। हालेलुया। आज आपको और मुझे पता ही नहीं है, परमेश्वर में अगर विश्वास करते हैं ना तो कोई ताकत हमें छू भी नहीं सकती है। उतना ताकत से परमेश्वर में भर सकता है, उतने ताकत से कि रोग का एक बाल भी, हमारे बाल को भी तक वो क्या नहीं कर सकता, वो छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर वैसा ताकत उंडेला है। दैट इज द काइंड ऑफ पावर दैट गॉड हैज इनकलकेटेड इन अस। वैसी ताकत परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है कि हम अगर किसी के लिए दुआ भी करेंगे ना तो परमेश्वर एक अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर ने हमें वैसे ताकत से भर के रखा हुआ है। पर प्रॉब्लम यह है, हम में से कुछ लोग इस ताकत से बिल्कुल वंचित हैं, हमें पता ही नहीं है कि यह ताकत है भी करके। अब जरा सोच के देखो, शिष्यों के अंदर जब यह ताकत आया तो यरूशलेम बदल गई, उनके जीवन बदल गए, उनके काम बदल गए, दुनिया बदलने लग गई। सोचो यही ताकत जब आपके अंदर आएगा, आपके आसपास का सब चीज क्या करने लगेगा? एवरीथिंग अराउंड यू इज गोइंग टू चेंज। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो बदल नहीं सकता है। अगल बगल का चीज तो बदल ही रहा है। आप कभी कभी अपने ऊपर भी हाथ लगा लोगे तो हम भी खुद क्या हो जाएंगे, आई मीन बदलने लग जाएंगे, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वही ताकत है परमेश्वर का। और जब ये ताकत आ जाता है तो अगला चीज आपको पता है क्या होता है? जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगता है वो सब कुछ हम तिरस्कार कर देते हैं, क्योंकि फिर दुनिया का कोई भी चीज हमें क्या नहीं करता है, इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। क्योंकि फिर हमें एकलौती चीज जो इंपॉर्टेंट लगती है वो पता है क्या है? परमेश्वर के राज्य का चीज हमें इंपॉर्टेंट लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने कभी सोचा मछली पकड़ने वाला अचानक मछली पकड़ना छोड़ देता है और वो परमेश्वर के लिए